नमस्कार दोस्तों, अतुल एकेडमी पे आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी बच्चे जानते हैं कि डिजिटल ऑनलाइन क्लासेस हमारी एक नई शुरुआत है, जिसके माध्यम से हम आप लोगों को बेटा क्लास आपको टाइम टू टाइम क्लास दे पाएंगे बेटा। मैथ्स की क्लास, रीजनिंग की क्लास, जीएस की क्लास, साइंस की क्लास, ठीक है ना। डिफरेंट टीचरों के माध्यम से डिफरेंट आपको सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे। क्लियर है ये बात? चलिएगा अब बात करते हैं हम कि कल हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया था वो आपका टॉपिक स्टार्ट किया था बेटा, आप लोगों के लिए टॉपिक स्टार्ट किया था कोडिंग एंड डिकोडिंग, ठीक है। अब उसी को आगे बढ़ाते हैं, तो कोडिंग डिकोडिंग को आगे बढ़ाएंगे बेटा। टॉपिक था हमारा कोडिंग और ये आपका कोडिंग एंड आपका ये डिकोडिंग, ठीक है। हिंदी में बोलते हैं इसको कूट लेखन कूट वाचन, ठीक है। कूट लेखन कूट वाचन। अब मैंने आप लोग को ये बताया कि कंप्लीटली हमारे कोडिंग डिकोडिंग में कितने क्वेश्चन बनते हैं बेटा, कितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। 3 टाइप के क्वेश्चन आपके बनते हैं, जिसमें पहला मैंने आप लोगों को बताया था नंबर, आपका बेटा नंबर कोडिंग, ठीक है, नंबर कोडिंग। और दूसरा मैंने आप लोगों को बताया था लेटर कोडिंग। क्या बताया था? लेटर कोडिंग। और लेटर कोडिंग के बाद हम क्या पढ़ेंगे? मिक्स कोडिंग। क्या पढ़ेंगे? मिक्स कोडिंग, ठीक है। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं, कल हमने क्या पढ़ा था? नंबर कोडिंग। आज जो हम पढ़ेंगे वो क्या पढ़ने वाले हैं बेटा? लेटर कोडिंग। क्या पढ़ने वाले हैं? लेटर कोडिंग पढ़ने वाले हैं। और लेटर कोडिंग पढ़ने से पहले आपको मैंने कल भी बताया था, आज मैं फिर से बताने वाला हूं कि आपको लेटर की क्या पता होना चाहिए बेटा? नंबरिंग पता होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग बना के लिखेंगे कि लेटर कोडिंग। क्या लिखना है बेटा आप लोग को? लेटर कोडिंग। ये आपका लेटर कोडिंग, ठीक है ना। और लेटर कोडिंग में जो हमारे क्वेश्चन बनते हैं वो आपके बनते हैं बेटा कितने प्रकार के? 6 प्रकार के प्रश्न आपके बनते हैं, ठीक है। लेटर कोडिंग में कितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं? 6 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, जिसमें सबसे पहला पैटर्न होता है आपका फॉरवर्ड पैटर्न। क्या होता है? फॉरवर्ड पैटर्न। उसके बाद हम पढ़ेंगे बेटा रिवर्स पैटर्न। उसके बाद पढ़ेंगे हम क्रॉस पैटर्न, ठीक है। पैटर्न को समझेंगे। सबसे पहला पैटर्न होता है आपका फॉरवर्ड पैटर्न। सबसे पहला पैटर्न कौन सा? फॉरवर्ड, ठीक है, फॉरवर्ड। अब ये फॉरवर्ड पैटर्न की क्या पहचान है वो जरा समझते हैं। जैसे कोई नंबर है बेटा 1 2 3 4 और ये आपका 5, 1 2 3 4 और ये आपका 5। यदि सीधा या तो प्लस हो रहा होगा या सीधा आपका माइनस हो रहा होगा, या तो सीधा प्लस हो रहा होगा या सीधा माइनस हो रहा होगा, या तो +2 +3 +4 +4 या -2 -3 -4 -5, ठीक है। सीधा या तो प्लस या आपका माइनस। तो इस प्रकार का जो पैटर्न है वो आपका क्या कहलाता है? फॉरवर्ड पैटर्न। क्या कहलाता है? फॉरवर्ड पैटर्न। अब बात करते हैं हम दूसरे पैटर्न की। तो दूसरे पैटर्न की अगर हम बात करेंगे तो जरा देखेंगे बेटा रिवर्स पैटर्न। कौन सा? रिवर्स पैटर्न। रिवर्स पैटर्न की अगर हम बात करते हैं तो नंबर है बेटा लेटर हमारे 1 2 3 4 और ये आपका मान लीजिएगा 5। इसी प्रकार 1 2 3 4 और ये आपका ये 5, ठीक है। अब इसमें रिवर्स पैटर्न में क्या होगा? फर्स्ट वाला लेटर जाएगा बेटा लास्ट में और लास्ट वाला आएगा आपका फर्स्ट में। फर्स्ट वाला लेटर जाएगा बेटा लास्ट में और लास्ट वाला आ जाएगा आपका फर्स्ट में, ठीक है। या तो 1 बढ़ा के या 2 बढ़ा के या 3 घटा के या 4 घटा के या 1 घटा के, ठीक है। फर्स्ट वाला लास्ट में, लास्ट वाला फर्स्ट में। अब बात करते हैं हम तीसरे पैटर्न की। तो बेटा तीसरा पैटर्न हमारा होता है क्रॉस पैटर्न। कौन सा होता है? क्रॉस पैटर्न। तो ये क्रॉस पैटर्न बेटा आपके एग्जाम में क्वेश्चन 1 2 3 4 लेटर दिए हैं। 1 2 3 4 लेटर दिए हैं। फर्स्ट का ये आपका बेटा फर्स्ट का सेकंड, सेकंड का फर्स्ट, इसी प्रकार थर्ड का फोर्थ और फोर्थ का थर्ड। ये हमारा कहलाता है क्रॉस पैटर्न। ये कहलाता है बेटा रिवर्स पैटर्न और ये कहलाता है आपका फॉरवर्ड पैटर्न, ठीक है। तो आइएगा जरा पहले हम 3 पैटर्न को सीखेंगे, उसके बाद फिर अगले 3 पैटर्न को हम सीखेंगे, ठीक है। तो आइएगा जरा अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका पहला।
उम्मीद करता हूं कि आप लोग को ये पैटर्न समझ में आ गए होंगे। 3 पैटर्न अभी मैंने आपको बताए हैं, तीनों पैटर्न आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है। इसके बाद हम आपको 3 अगले और पैटर्न बताएंगे। तो अब जरा समझेंगे सभी बच्चे क्वेश्चन नंबर आपका पहला, ठीक है। क्वेश्चन नंबर पहला हमारा ये है कि हैंड को क्या लिखा है बेटा, हैंड को लिखा है IBOE। तो अब अपने को बताना है कि सिल्क को क्या लिखेंगे, सिल्क को क्या कोड करेंगे, सिल्क को किससे कोड करेंगे। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने से पहले हमें क्या देना पड़ेगी बेटा, लेटर की नंबरिंग। क्या देना पड़ेगी, लेटर की नंबरिंग देंगे। और जब लेटर की नंबरिंग देंगे तो H का नंबर क्या होता है 8, A का 1, N का 14, D का 4, I का 9, B का 2, O का 15 और E का ये आपका 5। इसी प्रकार बेटा ये 19, ये आपका 9, ये आपका 12, ये आपका 11। तो जैसे बेटा हमने लेटर की नंबरिंग की, लेटर पे बेटा नंबरिंग की, तुरंत हमें पैटर्न समझ में आ गया कि ये 8 से क्या हो रहा है 9, 1 से 2, 14 से 15, 4 से 5। तो ये आपका सीधा सीधा बढ़ रहा है, बिल्कुल सीधा सीधा बढ़ रहा है, बिल्कुल। जब ये सीधा सीधा बढ़ रहा है +1 +1 +1 +1, तो ये पैटर्न क्या कहलाता है, फॉरवर्ड पैटर्न। क्या कहलाता है, फॉरवर्ड पैटर्न। तो हम समझ गए यदि सीधा सीधा या तो बढ़ेगा या सीधा सीधा घटेगा तो वो पैटर्न होगा आपका फॉरवर्ड पैटर्न। तो बेटा अब हमें भी सीधा सीधा क्या करना है, +1 +1 +1 +1। जब +1 करेंगे 20 और 20 पे क्या होता है आपका T, 9 और 1 10, 10 पे क्या होता है बेटा J, 12 और 1 13, 13 पे क्या होता है M, 11 और 1 12, 12 पे बेटा क्या होगा हमारा L। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा TJLM, TJLM। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा TJLM। अब हम नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। पैटर्न भी समझ में आ गया होगा, फॉरवर्ड पैटर्न है। कैसे समझ में आ गया, क्योंकि हमें पता है सीधा सीधा क्या हो रहा है बेटा, बढ़ रहा है, या फिर सीधा सीधा क्या हो रहा होगा, घट रहा होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो बेटा अब ये दूसरा क्वेश्चन है हमारा चेयर। चेयर को हमने कोड किया बेटा EJCKT। तो अब अपने को कोड करना है टेबल को, ठीक है। टेबल को हम किससे कोड करेंगे ये हमें पता करना है। टेबल को हम किससे कोड करेंगे ये हमें पता करना है। तो आइएगा जरा समझते हैं। सबसे पहला काम बेटा हमारा लेटर की क्या करना है, नंबरिंग। और लेटर की नंबरिंग करने के बाद हमें क्या समझ में आएगा, पैटर्न, ठीक है। तो अब जरा देखते हैं सी का नंबर 3, H का नंबर 8, 1, ये 9 और ये आपका 18, ये बेटा 5, ये 10, ये आपका 3, ये 11 और ये आपका 20। तो हमने देखा 3 से क्या हुआ 5, 8 से क्या हुआ 10, 1 से क्या हुआ 3। तो बेटा कितना बड़ा हमारा +2, ये भी बेटा +2, ये भी आपका +2। तो हम समझे कि ये जो पैटर्न है वो कौन सा पैटर्न है, फॉरवर्ड पैटर्न है। कौन सा पैटर्न है, फॉरवर्ड पैटर्न है। तो अब हम इसमें भी क्या करेंगे, +2 नंबरिंग करेंगे, 21, 2, 12, ये आपका 5। तो बेटा जब हम +2 करेंगे तो आप सभी बच्चे जानते हैं 20 और 2 22, 22 पे क्या होता है V। जब हम इसमें +2 करेंगे, जब +2 करेंगे 1 और 2 3, 3 पर आपका C, 2 और 2 4, 4 पे आपका D, ये 12 और 2 आपका ये 14, 14 पे क्या होगा आपका N, ठीक है। इसी प्रकार 5 और 2 7, 7 पे क्या होगा आपका G। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या बना आपका
BCDNG, BCDNG, क्लियर है ये बात? बिल्कुल ठीक है। उम्मीद करता हूं कि ये फॉरवर्ड पैटर्न आप लोगों को सभी को समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं हम दूसरे पैटर्न की, रिवर्स पैटर्न का एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है। आइएगा जरा क्वेश्चन नंबर देखते हैं बेटा, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल बेटा मैंने लिखा आपका हैंड, हैंड को मैंने कोड कर दिया EOBI, EOBI, ठीक है। तो अब अपने को सिल्क का कोड क्या होगा, ये क्वेश्चन का आंसर देना है। ये क्वेश्चन का आंसर देना है कि सिल्क का कोड क्या होगा। हैंड को हमने किससे बेटा आपको कोड किया है, EOBI, EOBI, ठीक है। अब मेरा काम क्या है, सबसे पहले सबसे पहला काम मेरा बेटा लेटर की क्या करना है, नंबरिंग, और नंबरिंग करेंगे तो H का नंबर क्या हो गया 8, 1, 14, और ये आपका क्या बना बेटा 4, ठीक है, यानी 4, ये 5, 15, 2, और ये आपका I का नंबर होता है 9, ठीक है। अब हम जरा देख पा रहे हैं कि क्या बेटा ये कितना घटा आपका 3, बट ये कितना बड़ा आपका 14, फिर ये कितना कम हो गया बेटा 12। तो क्या ये आपका फॉरवर्ड पैटर्न है? नहीं है, क्योंकि फॉरवर्ड पैटर्न में एक आपका बेटा लॉजिकल सीधा सीधा आपका एक पैटर्न बनता है कि या तो प्लस हो रहा होगा या आपका माइनस हो रहा होगा, वो भी सीक्वेंस के साथ, ठीक है, एक सीक्वेंस के साथ, या तो प्लस या आपका माइनस। बट बेटा इसमें तो आपका क्या हो रहा है, कभी ज्यादा प्लस हो रहा है तो कभी कम माइनस हो रहा है, ठीक है। तो अब सेकंड पैटर्न हम चेक करते हैं कि ये रिवर्स पैटर्न तो नहीं है। और रिवर्स पैटर्न की पहचान क्या है कि फर्स्ट का लास्ट और लास्ट का फर्स्ट, या तो एक बढ़ा के या एक घटा के या दो बढ़ा के या दो घटा के। तो H का बेटा एक बढ़ा के क्या बना 8 का, एक बढ़ा के क्या बना 9। इसी प्रकार D का एक बढ़ा के क्या बना आपका E। इसी प्रकार A का क्या बना बेटा B। इसी प्रकार 14 का क्या बना ये 15। तो आइएगा जरा समझते हैं, ये 19, ये आपका 9, ये आपका 12 और ये आपका 11। अब एक बढ़ा के 20, एक बढ़ा के बेटा ये 12, ये एक बढ़ा के ये 10, ये एक बढ़ा के 13। अब देखेंगे 12 पे क्या होता है L, 13 पे क्या होता है M, 10 पे क्या होता है J, और 20 मतलब आपका T। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा आपका LMJT, LMJT। क्लियर है ये बात सभी को? उम्मीद करता हूं रिवर्स पैटर्न भी समझ में आ गया होगा। अब हम जो सीखेंगे वो सीखेंगे बेटा क्रॉस पैटर्न। कौन सा सीखेंगे? क्रॉस पैटर्न सीखेंगे। तो क्रॉस पैटर्न का क्वेश्चन देखेंगे बेटा पहला, ठीक है। क्रॉस पैटर्न का क्वेश्चन नंबर देखेंगे पहला, और तीनों ही पैटर्न में कुछ ना कुछ डिफरेंस है जो अभी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो आइएगा जरा देखते हैं आपका हैंड, हैंड को मैंने कोड कर दिया बेटा BIEO से। तो अब आपको ये बताना है कि सिल्क का कोड क्या होगा, ठीक है। सिल्क का कोड क्या होगा? सबसे पहला काम मेरा क्या है? सबसे पहला काम है मेरा लेटर की नंबरिंग करना। जैसे ही मैं लेटर की नंबरिंग करूंगा तो मुझे मेरा पैटर्न समझ में आ जाएगा। तो ये 8, ये 1, ये 14, ये आपका 4, ये वीक का नंबर 2 हो गया, ये 9 हो गया, ये 5 हो गया, और ये क्या हो गया आपका 15, ठीक है। नंबरिंग की बेटा 15, ये 9 और ये आपका 12 और ये आपका 11। तो अब जरा समझेंगे कहीं ये आपका फॉरवर्ड पैटर्न तो नहीं है। तो यहां कितना कम हुआ 6, यहां कितना बढ़ा बेटा 8, यहां फिर से कम कितना हो गया 9। तो क्या कोई एक सीक्वेंस बन रहा है क्या बेटा? बढ़ने या घटने का कोई एक सीक्वेंस बन रहा है क्या? नहीं, कभी ज्यादा तो कभी कम। तो ये फॉरवर्ड पैटर्न नहीं है। अब जरा देखेंगे कि 8 से कितना बढ़ा ये 7,
फिर ये 8 से कितना कम हो गया 2, तो ये आपका रिवर्स पैटर्न भी नहीं है, क्योंकि फर्स्ट का लास्ट में जितना बढ़ेगा उतना ही लास्ट का फर्स्ट में बढ़ेगा। तो क्या ऐसा है? नहीं है, तो ये रिवर्स पैटर्न नहीं है। अब चेक करते हैं क्रॉस पैटर्न। तो आइएगा जरा, एच आई ए बी एन ओ डी ई, समझ में आ गया? ये था हमारा क्रॉस पैटर्न, समझ में आ गया बेटा? ये था हमारा क्रॉस पैटर्न। तो देखते हैं जरा, एस टी आई जे एल एम, और बेटा ये आपका के एल, ठीक है, के एल। समझ गए सभी बच्चे? समझ गए सभी बच्चे? एस टी आई जे एल एम के एल, क्लियर है ये बात सभी को? अब उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को आज बेटा तीनों पैटर्न समझ में आ गए होंगे। सबसे पहला पैटर्न था फॉरवर्ड पैटर्न, दूसरे नंबर पे था हमारा रिवर्स पैटर्न, तीसरे नंबर पे था हमारा क्रॉस पैटर्न। क्लियर है ये बात सभी को? बिल्कुल ठीक है। तो आप लोग बेटा अतुल एकेडमी पे रेगुलर जुड़े रहिएगा। जिन बच्चों ने चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है वो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप सबसे पहले वीडियो को देख पाएं। सबसे पहले वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें सभी बच्चे। और यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को बेटा लाइक करें, शेयर करें, ठीक है? थैंक यू बेटा, थैंक यू आज के लिए।